Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear SLS students. 3 class, how are you? Hope you all are fine. 3 class, it's time for the period of Mutaliya Islam. 3 class, Mutaliya Islam का ये लेक्चर नंबर है 15, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में आपने बाब नंबर 1 सबक नंबर 2 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 याद किया था। आज आपने बाब नंबर 1 सबक नंबर 2 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 याद करना है, ठीक है। आपने ये सवाल भी जो है वो अपनी कॉपी पे लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को निकालें। सवाल नंबर 4 है, फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि हम फरिश्तों पर ईमान क्यों लाते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हमारा उन पर यकीन होना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब क्या है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हमारा उन पर यकीन होना चाहिए, ठीक है। हमें फ़रिश्तों पर यकीन रखना चाहिए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, ठीक है। और फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की जो वही है वो अंबिया इस्लाम तक लेकर आते थे, ठीक है। अंबिया अलैहिस्सलाम तक लेकर आते थे। फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हमारा उन पर यकीन होना चाहिए। आगे सवाल नंबर 5 है, कुरान पाक और दूसरी किताबों में क्या फ़र्क है, ठीक है। कुरान पाक और दूसरी किताबों में फ़र्क ये है कि कुरान पाक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाया है और क़यामत तक सही सलामत रहेगी, ठीक है। कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा किसने उठाया है, अल्लाह ताला ने उठाया है, ठीक है। और वो क़यामत तक सही सलामत रहेगी, यानी कि कोई भी शख्स जो है वो कुरान पाक का एक हर्फ भी, एक लफ्ज़ भी जो है वो तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुरान पाक और दूसरी किताबों में फ़र्क क्या है कि कुरान पाक और दूसरी किताबों में फ़र्क ये है कि कुरान पाक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाया है और क़यामत तक सही सलामत रहेगी, ठीक है। बच्चों, आपको पता है ना कि टोटल जो है वो 4 किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, ठीक है। और जो उसमें सबसे आखिरी किताब है वो किताब है कुरान मजीद, ठीक है। और जो पहली 3 किताबें हैं उनमें जो है वो उस नबी की उम्मत ने, ठीक है, उनकी वफ़ात के बाद, उस नबी की वफ़ात के बाद जो उस वहाँ की उम्मत थी उन्होंने उन किताबों में अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है वो तब्दीली कर दी थी, यानी कि उन्हें जो जिस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता था और वो किताब में मना होती थी तो वो उसको वहाँ से ये तब्दील कर देते थे और चीज़ को जो है वो जायज़ करार दे देते थे, ठीक है। यानी कि बुरी बातों को, यानी कि कुछ ऐसे काम थे जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया था तो वो उनको भी जो है वो जायज़ दे देते थे और उस काम को करने का वहाँ पे हुक्म लिख देते थे। आखिरत के दिन से क्या मुराद है। आखिरत के दिन से मुराद जिस दिन दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और सब लोग अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, ठीक है। आखिरत का दिन वो दिन होगा जिस दिन दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सब लोगों को अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन आज आपने याद करने हैं, ठीक है, और लिख के अपनी मदद को चेक करवाने हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।